नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। बेटे को शेफ की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देगी उत्तराखंड सरकार, विदेश भेजने की योजना। सीएम धामी की केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी की शिष्टाचार भेंट, मुख्यमंत्री आवास हुआ मुलाकात कार्यक्रम। पौड़ी में भालू के डर से गांव छोड़ने को मजबूर हुए लोग। गांव में एक अंतिम परिवार ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में आस्था का महासंगम, धार्मिक आस्था और सेवा भाव का वातावरण बना रहा। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस पर होगी कार्रवाई। अवैध रूप से खड़ी 5 बसे हटाकर रेजर्स ग्राउंड में सीज। अभद्रता करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली चालक पर मुकदमा। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड को मिला लीडर दर्जा। युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में अहम भूमिका प्रस्तुत की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर पौड़ी से, जहां पर मामला जनपद पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम सभा पड़िया के राजस्व गांव बस्टॉन्ग का है, जहां पर अंतिम परिवार ने भालू की वजह से गांव छोड़ दिया। बता दें कि ग्रामीण हरिप्रसाद की एक एक करके 6 गाय बीते दिनों में भालू ने गौशाला फाड़कर निवाला बना लिया। प्रशासन, वन विभाग, जनप्रतिनिधि सभी से गुहार लगाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल विभाग मौके पर आकर फोटो खींचकर चला जाता है। ना तो ग्रामीण की सुरक्षा का कोई इंतजाम है और न ही उसकी आजीविका चलाने में मददगार उसके गौवंश का, जिससे परेशान होकर उसने गांव छोड़ दिया। जिला पंचायत सदस्य बलवंत नेगी का कहना है कि वन विभाग और प्रशासन की उदासीनता के कारण परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। झगड़े हम बस स्टैंड से सामान ला रहे हैं, लोगों का रहना यहाँ बड़ी मुश्किल हो रखा है। गौशाला के हम नमस्कार। एक परिवार मेरी ग्राम सभा बस्टांग में भालू की दहशत से अपने घर को छोड़ के दूसरे गांव, हमारे गांव पणिया में आ रहे हैं और इतनी दहशत हो रखी है कि गांव में रहना भी बड़ी मुश्किल हो रखा है। और मैं जो बस्टांग में घटना पे घटना हो रही है, इस संबंध में मैं शासन प्रशासन से कई बार अवगत करा चुका हूँ। अपनी जिले की जिला पंचायत की बैठक में मैंने बस्तांग एवं क्षेत्र में हो रहे जो भी घटनाएं, जानवर, बाघ हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, लंगूर हो, इन सभी जंगली जानवरों के बारे में मैं अवगत करा चुका हूँ। खबर हरिद्वार से, जहां पर मौनी अमावस्या के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु तड़के ब्रह्म मुहूर्त में हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य स्नान कर दान पुण्य किया और पितरों की आत्मा की शांति तर्पण किया। हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा और घाटों पर श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।
पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। ये इतना पुण्यदायी समय कहलाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति अपने आसपास की पवित्र नदियों में भी स्नान करे उसको कुंभ के स्नान का फल मिलता है। जो कुंभ क्षेत्र है हरिद्वार आदि जगह, वहां जो व्यक्ति स्नान कर ले तो ऐसा लगता है कि जैसे देवता सायुज्य हो गया, क्योंकि आज के दिन स्नान करने के लिए स्वयं देवता इस धरती पर अवतरित होते हैं। छुपे हुए जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, उनका प्रादुर्भाव अवतरण आज ही के दिन इस धरती पर हुआ था। आज के दिन स्नान करने का इतना पुण्यदायी फल कि आज अश्वमेध यज्ञ कर लिए आप 108 और सहस्त्र कर लें वाजपेयी यज्ञ, और एक स्नान मात्र आज के दिन कर लें, एक समान गया है। खबर विकासनगर से, जहां मशहूर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल अपने होम टाउन विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने फैन से मुलाकात कर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। जुबिन नौटियाल अपने निजी कार्यक्रम के चलते पारिवारिक लोगों और मित्रों से मिलने विकासनगर पहुंचे थे, जहां अचानक अपने बीच के युवा और सेलिब्रिटी जुबिन को देखने और मिलने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं तुमसे इश्क मुझे बर्बाद, इश्क मुझे कर देगा बर्बाद। आप सब आज बहुत वक्त। खबर विकासनगर से, जहां पटरियों पर एक के पीछे एक बंदे डिब्बे को दौड़ते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, मगर क्या आपने ई रिक्शाओं को एक के पीछे एक बंदे सड़क पर चलते देखा है? अगर नहीं तो इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तस्वीरें आई हैं विकासनगर बाजार की मुख्य सड़क से, जहां पर आप एक रस्सी के सहारे बंधे सड़क पर चढ़ रहे ई रिक्शाओं पर नजर डालिए। एक दो नहीं, पूरे 7 से 8 एक दूसरे से बंधे सड़क पर दौड़ रहे हैं। कार्रवाई में कई ई रिक्शाओं के चालान किए गए और उनमें से कई रिक्शाओं को सीज भी किया गया है। इन्हीं रिक्शाओं को सीज कर बाजार चौकी से कोतवाली परिसर तक ले जाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, आगे पुलिस वाहन और पीछे ई रिक्शा छोड़ रहे हैं। किसी ने ये वीडियो बनाकर इसे वायरल किया। खबर ऋषिकेश से, जहां पर चारधाम यात्रा के मुख्य द्वार ऋषिकेश में नगर निगम 10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने जा रहा है, जिसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर आयुक्त गोपाल राम बनवाल ने जानकारी दी है और कहा कि बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस किया जा रहा है, जिसको लेकर ऋषिकेश के 10 विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं।
खबर रानीखेत से, जहां पर रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी नैनीताल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट को लेकर कोतवाली रानीखेत ने प्रार्थना पत्र सौंपा। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड और हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को चुनाव के लिए प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में 10 दिवसीय कार्यशाला गतिवार है। कार्यशाला में जिलाध्यक्षों के साथ दोनों राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए, जिससे ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले चुनावों के लिए प्रदेश में अपनी जीत के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक ने कहा कि कांग्रेस द्वारा कार्यशाला का आयोजन करना कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए, इनका अपना निजी मामला है कि ये कहाँ पर अपनी कार्यशाला कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रम है इनका कि 2027 में ये कहीं पर भी सत्ता में आएंगे, तो ये भ्रम की स्थिति देवतुल्य जनता इनको खुद बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी और देवतुल्य जनता निश्चित तौर पे जो अभी तक इनको सत्ता से बाहर रखी है, 2027 में भी इनको बाहर का रास्ता अवश्य दिखाएगी।
खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार और वक्फ बोर्ड सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। वक्फ की संपत्तियों को वेब पोर्टल उम्मीदों पर पंजीकृत कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से बताया कि विभिन्न कारणों से अब तक केवल लगभग 20% वक्फ संपत्तियों का ही पंजीकरण हुआ है। इसी को देखते हुए वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद के ऊपर जो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा था, उसमें अब धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि जल्द ही ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो पूरे प्रदेश में देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों ने जो समय लिया है, उस समय के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स काम करते हुए नजर आएंगे। अब वक्फ बोर्ड उत्तराखंड धामी सरकार के नेतृत्व में मैं ये बताने जा रहा हूँ, आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि जो भी वक्त माफिया बैठा है, जो भी इंक्रोचर बैठा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अब आपको धामी सरकार नजर आएगी। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो रिसोर्ट बना के वक्त की संपत्तियों पर बैठे हैं, अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। खबर देहरादून से, जो उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान को प्रदेश भर में व्यापक सफलता मिलते दिखाई दे रही है। देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में 363 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया गया है और इन शिविरों में आम जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। हमारे बीच आज के नोडल अधिकारी हमारे बीच यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन जी पहुंचे हैं। पूरा व्यवस्था उत्तराखंड निर्माण के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जाने का काम कर रही है। युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के साथ जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना, जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे को कायम रखने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये नई शुरुआत की है, वो वास्तव में उत्तराखंड के कोने कोने में पसंद की जा रही है। अगर सरकार जनता के द्वार तक जाती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, उसकी योजनाओं की जानकारी देने का काम करती है, तो जन की राजनीति में भविष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह कदम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से
सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वें संस्करण में उत्तराखंड को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में लीडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और उस उपलब्धि के लिए स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार को उद्योग विभाग को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी प्रदान किया गया है। वहीं स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड को लीडर का दर्जा मिलने पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। तो में उत्तराखंड सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड कर रहा है। माननीय मोदी जी ने जो स्टार्टअप को महत्व दिया है और इसके माध्यम से जो रोजगार के नए अवसर तलाशे हैं, हमारे बहुत से नौजवानों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया और उस स्टार्टअप के माध्यम से जहाँ उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है, उसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार भी जनरेट हुए हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य की एक बड़ी आवश्यकता थी। तो इसीलिए स्टार्टअप हमको जो लीडर की श्रेणी में रखा गया है, मैं केंद्र सरकार को का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और उत्तराखंड सरकार को और यहाँ के आवाम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अल्मोड़ा से जहां पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट अल्मोड़ा पहुंची, इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रुचि भट्ट ने कहा कि वो पूरे कुमायूं के प्रवास पर हैं और इस दौरान वो सभी जनपदों में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप आदि योजनाओं के बारे में महिलाओं के बीच जाकर उनको जानकारी दी जा रही है। साथ ही जनपद के महिला संगठन के साथ इस संबंध में बैठकें की जा रही हैं। महिला मोर्चा उत्तराखंड विशेष प्लानिंग के तहत ही मैं सारे कुमाऊं में इस समय प्रवास कर रही हूँ और इसमें हम अपनी बहनों के लिए जो योजनाएं हमारे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, स्वयं सहायता समूह के लिए हो और या हमारी स्टार्टअप बहनें जो कर रही हैं काम, या हम कहते हैं जो हाथों से अपना बनाए उत्पाद बेच रही हैं, उन लोगों के विशेष तौर पे हमारी प्लानिंग है उन लोगों के बीच में जाएं हम लोग और उन लोगों को ये सब योजनाएं उन तक पहुँच जाएँ जिससे वो लाभ ले सकें। फिलहाल ये आज की बैठक हमारे पदाधिकारी जो महिला मोर्चा की बहनें हैं उनके साथ कर रहे हैं, जिससे उनके साथ हम ये रोड मैप डिस्कस कर सकें और हमारा नया संगठन क्योंकि बनने वाला है उसकी भी थोड़ी सी प्लानिंग है जो जिले और मंडल स्तर तक जाना है, तो विशेष इसमें अभी यही है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।